Hello students. Today I am going to discuss with you objectives of business. First objective is economic objective, second social objective. As the name suggests, economic objective mainly satisfaction of money, and social objective means satisfaction to the society. So firstly we will discuss economic objective. In economic objective, the first point is earning profit. So for the business, if we are going to develop, अगर हम कोई भी बिजनेस डेवलप करने जा रहे हैं तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट अर्न करनी. इफ़ वी हैव मोर प्रॉफिट देन वी कैन इन्वेस्ट मोर. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू earn profit. If we have profit, then we can also survive and also growth. So the next one is survival क्या होता है कि अगर आप बिज़नेस में सर्वाइव करना चाहते हो तो उसके लिए पॉसिबल वो तभी है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर दे कि रेवेन्यू आपका ज़्यादा और कॉस्ट क्या हो, कम हो. रेवेन्यू मीन्स कि आपकी इनकम, सेल के थ्रू जो इनकम आती है उसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू. टू कवर इट कॉस्ट, इफ़ यू आर डूइंग प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए और आपकी इनकम क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए. इफ़ यू हैव more profit then you can invest more. The next one is market standing. It refers to the position of an enterprise in relation to its competitors. There are more competitors in the market. अब देखते हैं कि मार्केट में आपके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं. उन्हें कम्पीट करने के लिए आपके पास वो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए और मेनली आपकी गुडविल अच्छी होनी चाहिए कि आप जो भी प्रोड्यूस करो वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि आप बिज़नेस में सर्वाइव कर सको और मार्केट में आपका एक स्टैंड हो सके कि लोगों को आपकी बनाई हुई चीज़ें भी पसंद आए. तो मेन ऑब्जेक्टिव बिज़नेस का क्या है? फर्स्टली अर्निंग प्रॉफिट. इफ़ यू आर गोइंग टू अर्न मोर प्रॉफिट, अगर आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो आप अपने आप ही सर्वाइव कर जाओगे और आपका अपने आप ही मार्केट में स्टैंड बनता जाएगा. द नेक्स्ट वन इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव्स. अगर आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उससे आपका सोसाइटी की तरफ भी थोड़ा ध्यान बनता है कि आप उनके भी ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल करो. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, कि आप जो भी बना रहे हो, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. टू प्रोवाइड रेगुलरली गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द प्रॉपर क्वालिटी, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. द सेकेंड वन इज़ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़. As you know that business always create employment. So to provide opportunities for gainful employment of the people is the main objective of the business. The next one is welfare of employees. आप welfare कैसे कर सकते हो employees का? To provide them fair wages and salaries on time and also some living facilities like medical facilities, some students facilities. All these facility you can available to your employees. The next one is role of profit in business. As you know, profit and risk both are the part of the business. So firstly I define you कि profit का रोल क्या है बिजनेस में. सबसे पहले आप बता सकते हैं सर्वाइवल. फर्स्ट पॉइंट इज सर्वाइवल. फॉर सर्वाइव there is always need of बिजनेस. when you go through survival, जब आप सर्वाइव हो जाते हो आफ्टर डैट यू कम एट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. तभी आप ग्रोथ कर पाते हो और उसे एक्सपैंड कर पाते हो. द नेक्स्ट वन इज़ बिल्ड अप रेपुटेशन. आपको प्रॉफिट के थ्रू ही आप एक रेपुटेशन बना पाते हो और गुडविल. द नेक्स्ट वन इज रिवार्ड ऑफ रिस्क. रिवार्ड ऑफ रिस्क आपके पास कैसे आता है? एज अ प्रॉफिट. मेजर ऑफ बिज़नेस एफिशिएंसी. अगर आप जानना चाहते हो कि आपका बिज़नेस कितना एफिशिएंट चल रहा है या आपका बिज़नेस लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है तो आप वो किससे मेज़र करते हो? ओनली प्रॉफिट. इफ़ यू हैव मोर प्रॉफिट देन यू वांट टू नो दैट योर बिज़नेस इज़ गोइंग in a good condition. If you have more losses then you know that your business is not going well. So this profit is a main objective and also it's create an important role in your business for your survival, growth, reputation, as a reward. Yeah, you can bear of business efficiency. The next one is business risk. As you know that profit and risk always go side by side. Risk is present at every stage of business.
बट दिस डज नॉट मीन दैट वी शुड कीप अवे फ्रॉम द रिस्क. रिस्क तो रहते ही हैं. देयर आर सम कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. फर्स्टली नेचुरल कॉजेज विच वी कांट अवॉइड, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते. इफ़ देयर आर सम फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, फायर, देन वी कैन अवॉइड दैम. The next one is human causes. Human causes like if your employees, your labor is going to on strike, lockout, केयरलेसनेस. तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन कॉजेज़ है जो मेनली ह्यूमंस के थ्रू होती हैं. द नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक कॉजेज़, जो मेनली इकोनॉमिक कंडीशंस के थ्रू हैं. लाइक चेंज इन प्राइसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं, कभी इंक्रीज़ हो रहे हैं. ये डिमांड जो होती है मेनली बाय द पीपल, तो वो क्या होती है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट. सो दीज कॉजेज ऑलवेज क्रिएट बिजनेस रिस्क. So firstly you can learn it, and is there any query, then you can ask me.